आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और कुछ जवाबों के जो है वो जवाब देंगे, या कह सकते हैं कुछ सवालों के भी जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो घर में बैठ के जो है वो कमेंट करते हैं या ग्रुप में बैठ के जो है वो इधर की बात उधर करते हैं, उन पर भी जो है वो रोशनी डालेंगे। हालांकि एक पैम्पलेट आप लोग देख सकते हैं टीजीटी उर्दू के रिगार्डिंग और पंजाबी के रिगार्डिंग है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था और उनका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है। अगर हम लोग पंजाबी की बात करें, तकरीबन 362 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इससे ज़्यादा भी हुआ होगा, लेकिन अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो है वो 626 का जो है वो टीजीटी उर्दू में भी हुआ है। तो टोटल मिला के देखेंगे तो तकरीबन 1000 के आसपास जो है वो बच्चे बैठ रहे हैं टोटल कुल मिला के। और ये बच्चे जो हैं वो ट्यूसडे को, जो आने वाला ट्यूसडे है यानी कि 9 दिसंबर 2025 को DT+B ऑफिस या DOE जा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक एक बार भी नहीं गए हैं, अपने ज़मीर को थोड़ा सा जगाइए और ज़मीर को जाकर जो है वो अपने आप की जो लड़ाई है उसको जो है वो आपको लड़ना होगा। नहीं तो आप घर बैठे रहेंगे तो जो है वो कुछ नहीं होने वाला। 1000 बच्चे जब एक साथ जाएंगे तो डिपार्टमेंट पे या जो वहाँ के काम करने वाले हैं उन पर जो है प्रेशर बनेगा। इससे पहले भी गए हैं, उर्दू वाले हों या पंजाबी वाले हों, जितना भी हो सकता था, 15 गए हों, 20 गए हों, 50 गए हों या 100 गए हों, हमने रिज़ल्ट के रिगार्डिंग भी काफ़ी मेहनत की थी और ग्राउंड लेवल पे जाके जो मेहनत की थी। तो ऐसे नहीं है कि इधर से इन्फॉर्मेशन ली तो वीडियो बना दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ तो नहीं जाएंगे। चौक एंड डस्टर अकेडमी वाले या जो और भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो बखूबी जानते हैं कि कोई आपको मिले ना मिले, लेकिन ट्यूसडे 9 दिसंबर को जो है वो चौक एंड डस्टर अकेडमी आपको वहाँ पर जो है वो अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए। उससे पहले, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है वो ये प्रोसेस चल रहा है रिवाइज रिज़ल्ट होने का, कैटेगरी शिफ्ट होने का, कभी कुछ लोग जाते हैं तो वो कुछ और बताते हैं, तो इस बार टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी वालों ने जो है वो एक साथ जाने का फ़ैसला किया है। और इसीलिए उनकी मांग है कि एक ही मांग है कि डीवी कराओ इसी साल। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा 9/12/2025 को जाने की, ताकि आप लोगों का जो है वो काम हो जाए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि इस टॉपिक में मैं डिटेल वीडियो आपको जो है वो जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा 9 तारीख से पहले। इसके बाद कुछ सवाल हैं बच्चों के जो कमेंट्स में करते हैं, ये कह सकते हैं बहुत दिन से वो बच्चे परेशान हैं, उनके सवालों के जवाब मैं आज दे देता हूँ, क्योंकि बीमारी को बढ़ने से पहले जो है वो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये आज इनका इलाज नहीं किया गया तो ये आगे चल के जो है वो नासूर जो है वो बन जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ रिप्लाईज़। तो सबसे पहले आप ये कमेंट देखिए, नाम है इनका मिशन टीचर। आप लोग देख रहे हैं मिशन टीचर नाम से जो है वो इनकी आईडी है, या इन्होंने जो है वो कमेंट किया है। और इनका कहना है कि भर्ती रद्द करो और यह दोबारा एग्ज़ाम कराओ। ठीक है। और इनका तर्क यह है कि एक पिन कोड से 40 बच्चे कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर पिन कोड की बात की जाए, अगर आप उनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो 40 तो बहुत कम है। वहाँ से 80 और 100 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं एक ही पिन कोड से। और एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हुआ है, तो इसमें जो है वो किसी तरह की गड़बड़ी होने के जो है वो चांसेस कम है। हालांकि गड़बड़ी हुई थी, फ़ॉन्ट की गड़बड़ी हुई थी, लेकिन इन महाशय को कौन बताए कि भर्ती रद्द करो और इसका क्या मतलब है। एक बार भी जो है वो नहीं जाना है या इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो अपना गुस्सा जो है यहाँ पर ये निकाल रहे हैं, और नाम रख रखा है इन्होंने मिशन टीचर करके। अगला कमेंट है, देखिए ये आरुषा 069 करके है। ये रिप्लाई करते हैं चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन थी लेकिन इन्होंने बीच में डिलीट कर दी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि डिलीट सिर्फ यूट्यूब से होती है, कुछ रिसोर्सेज के ज़रिए भी जो है वो कमेंट जो है वो बाकी रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है, अरे सिस्टर भी आपकी ही होगी, आपके में तो वैसे भी चलता है ये सब। ये इतनी मानसिकता देखिए, इतना नैरो माइंड देखिए कि बात कहाँ हो रही है, बात किस टॉपिक पे हो रही है, और ये जो है वो पर्सनल अटैक पे जो है वो ले जाते हैं। ये आने वाले वक्त के क्या हैं, टीचर है, और इनको जो है वो थोड़ा सा भी सलीका या थोड़ा सा भी अदब नहीं है
कि जब कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है या आपके लिए कोई काम कर रहा है या आपके लिए वीडियो नहीं भी आ रही है तो इस तरह के भद्दे कमेंट जो है वो नहीं करने चाहिए। हालांकि ये इनसे पता चलता है कि इनकी तरबियत और इनकी परवरिश जो है वो कैसे हुई है। अगला रिप्लाई है, ये सलमान अहमद करके नाम है इनका। बस झूठी बातें डालते रहो, अपने व्यूज़ और कमाई के लिए झूठी खबरें फैलाते रहो। अगर झूठी ही खबर है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोगों को खुद पता होगा कि एक कमेंट करने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी मानसिकता का ज़रूर पता चल जाता है। झूठी खबरें नहीं हैं। आप लोग हमारी कोई सी भी वीडियोस उठा के देख लीजिएगा और उसमें जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई है, पहले जो है वो चीज़ को चेक किया जाता है और उसके बाद ही जो है वो अपलोड किया जाता है। और रही बात व्यू की, तो आप लोग जानते हैं बहुत कम व्यूज़ जो है वो हमारे चैनल पर आते हैं और हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं। जितने आते हैं उतने ही क्या है हमारे लिए सफिशेंट है। अब ये वीडियो पे चाहे एक आए या 1000 आए, हमारे लिए जो है वो क्या है, सारे बराबर हैं। और रही बात झूठी खबरों की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर डिले होती है। मैंने 1 महीने पहले 15 नवंबर के लिए कहा था कि 15 नवंबर को आपका डीवी जो है वो हो जाएगा। हालांकि उसमें जो है वो एनडीएमसी का आया है, डीओई का नहीं आया है। तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल बताई गई थी। 1-2 दिन ऊपर या नीचे जो है वो हुआ था, तो 1-2 दिन नीचे ऊपर हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन की रही बात, हम जो आप लोग ये कमेंट कर रहे हैं, आप यही बात जो है वो जाके किसी ऑफिसर से को कहो कि तुम जो है वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हो, काम धंधा तुम्हें कुछ है नहीं। उनके सामने जाने की आपकी औकात नहीं है और यहाँ आके जो है वो अपनी औकात दिखाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आइए इन भाई साहब को देख लेते हैं, ये बहुत दिन से जो है वो परेशान होते हैं। नाम है इनका A1115। तुझे क्या दिक्कत है? पहले तो इनका पहला ही वर्ड देख लीजिए कि इनका कहने का तरीका क्या है। तुझे क्या दिक्कत है, वो बोलो सीधा। सीधा तो यही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंटबाजी करते हैं और बहुत दिन से जो है वो ये कर भी रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, जिनको जितना भी समझा लिया जाए वो फिर भी जो है वो कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं। इनका कहना है कि हमें क्या दिक्कत है, तू सच के साथ देकर रिवाइज रिजल्ट होकर भी काम हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि रिवाइज रिजल्ट वाले बच्चे हैं, इनका जो है वो नहीं हुआ किसी वजह से। जब पढ़ने की वक्त था तब इन्होंने पढ़ाई की नहीं, और जब वक्त निकल गया तब ये जो है वो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तुमको परेशानी रिवाइज रिजल्ट होने से है सबसे ज़्यादा, समझे? बाहर है तुम टीचर हो बट अंधे हो। बहरहाल तुम टीचर हो, अंधे हो, और सही गलत क्या है वो नहीं दिख रहा तुमको। अब ये साहब जो है वो हमें सही और गलत जो है वो बता रहे हैं। हालांकि हो सकता है ये हमसे बड़े हों या हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन इनकी भाषा और इनका तरीका जो है वो थोड़ा सा गलत है। इस वीडियो पे भी आएगा, उम्मीद है, और हम लोग इसके लिए जो है वो पहले से भी तैयार हैं। इसका रिप्लाई भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। पहले तो आप अपनी ज़बान को सही करें। और रही बात रिवाइज रिज़ल्ट की, तो हम खुद कई बार गए हैं कि भले ही रिवाइज रिज़ल्ट दे दो बट एटलीस्ट दो तो सही। आप जैसे स्टूडेंट करते कुछ नहीं, और जो टीचर या स्टूडेंट कर रहे हैं उनको ही भला बुरा बोलते हैं। ये क्या था, इनको रिप्लाई था हमारी तरफ से, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये देखिए, इनका नाम है कार्टून मूवीज़ वीडियो, और ये उर्दू के टीचर हैं या पंजाबी के हैं या किसी और के भी हैं। आपको गलती नहीं दिख रही क्या? रिवाइज रिज़ल्ट होना चाहिए। अब हमारी गलती थोड़ी है कि हमने रिवाइज रिज़ल्ट थोड़ी किया है। रिवाइज रिज़ल्ट की बात DSSB की है। ये बात आप लोग DSSB के मुंह पे कहे जाके, उसके चेयरपर्सन से कहे जाके, वहाँ तो आपकी हिम्मत होती नहीं है, वहाँ तो आपकी पैंट गीली हो जाती है। वहाँ आप लोग जो है वो एक दिन जाके जो है वो झांकते तक नहीं है कि वहाँ हमारे रिजल्ट के लिए क्या हो रहा है। और कोई अगर जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आता है तो वहाँ जाकर इस तरह की कमेंटबाजी जो है वो आप लोग करते हैं। आपको जाकर बोलना चाहिए। हम क्यों बोलें कि आपको जाकर बोलना चाहिए? आपका भी है, आप भी चलिए, साथ में बोलिए। वहाँ जाने के लिए आप घर से निकलते नहीं हैं, और यहाँ आके घर में बैठे हुए जो है वो कमेंट करते हैं कि जल्दी से गलती सही करें। जल्दी क्या करें? तुम आप जाइए, आपको काम है, आपको जल्दी से कराना है। एक प्रोसेस होता है, हम लोग उसी प्रोसेस के तहत चल रहे हैं। अब टाइम लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। आप लोगों की तरह यहाँ बैठ के जो है वो मटर गश्ती में जो है वो
कमेंट नहीं कर रहे हैं कि कमेंट कर दो, रिजल्ट के लिए करवा दो, डीवी करवा दो। लिखने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ होता है। तो आप भी चलिए, तो आपको भी जो है वो पता चलेगा। एक ये कमेंट भी है, देखते जाओ तुम समन आएगा। हम इंतज़ार में हैं। आप समन क्या, आप एफआईआर भी भेज दीजिएगा, और जो भी धाराज लगी हुई हैं वो भी आप लोग जो है वो बता दीजिएगा। अगर नंबर नहीं पता तो ये रहा नंबर 9045220432। इस नंबर पर समन भेजना हो, एफआईआर भेजना हो, कोर्ट केस करना हो, जो भी करना हो, खुला चैलेंज है, आ जाओ। तैयार हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा। लेकिन आप जैसे लोगों को जो है वो सही तरीके से और सही अदब के लिहाज से जो है वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही बहुत सारे बच्चे जो है वो बदनाम होते हैं। और ख़ास तौर पे एक कम्युनिटी के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग एक कम्युनिटी को जो है वो क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। आप करते कुछ नहीं है, और जो करते हैं उनके साथ जो है वो बुरा सलूक करते हैं। समन के लिए तैयार हैं आप लोग, ज़रूर कीजिएगा। समन का मतलब भी पता है, इतने पढ़े लिखे हैं। नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप में जो है वो थोड़ा सा अदब या थोड़ा सलीका हो तो आप लोग भी जो है वो इस पर ज़रूर कीजिएगा। बाकी बात जो है वो भी हम लोग जो है वो देख लेंगे। इससे घबराने वाले बिल्कुल नहीं हैं, आप जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये 2-4 बातें थी। काफ़ी दिन से इस बात को लेके हम लोग सोच भी रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये बात निभ जाएगी, बात बन जाएगी, लेकिन नहीं बन रही है। कुछ बच्चों के चक्कर में कुछ बच्चों का नुकसान ना हो, हम लोग ये चाहते थे। चाहे वो रिवाइज रिजल्ट आए, कैटेगरी शिफ्ट हो, जैसे भी हो, बस डीवी की जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। चाहे वो जनरल के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, या एससी एसटी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन डीवी का होना ज़रूरी है। क्योंकि लगभग 2 साल से जो है वो चीज़ें पेंडिंग में जो है वो चली आ रही हैं। और इसी पेंडिंग को ख़त्म करने के लिए ट्यूसडे 9/12/2025 को डीओई या फिर DSSS में जो है वो बच्चे जा रहे हैं। पंजाबी के भी जा रहे हैं और उर्दू के भी जा रहे हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पंजाबी का और उर्दू का दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया।